बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में इस्लामाबाद की सबसे बड़ी और तबाहकुन ब्रेकिंग न्यूज़ में आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जिसने इस वक्त हुकूमती ऐवानों में हलचल मचा कर रखती है। और ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है, इतनी बड़ी पेशरफ्त है जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से रिचर्ड ग्रेनल हो, उसके अलावा जनाब जोए विल्सन हो और अमरीकी कांग्रेसमैन जो ट्रंप की जमात के हैं, उनकी जानिब से तवातुर से इमरान खान के हक में ट्वीट्स की जा रही थी। अब खबर यह है कि इमरान खान के हक में बोलने वाले, इमरान खान के हक में ट्वीट्स करने वाला जो अमरीकी वफ्द है, उनकी आज पाकिस्तान में एंट्री हुई है। ये कौन कौन पाकिस्तान में आया है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट दौरा है जो एक अहम तरीन, ताकतवर तरीन मुलाकातें करने जा रहा है। क्या ये वफ्द जो है वो अडेरा जेल जाकर इमरान खान से मुलाकात करेगा या नहीं करेगा, किस किस के साथ इसकी मुलाकाती शेड्यूल है, और ये दौरा इस दौरे के अंदर अमेरिका और हमारी जो रियासत है उसके दरमियान क्या चीजें डिस्कशन में आने वाली हैं, तमाम डिटेल्स, तमाम तफसीलात इस हवाले से मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। और ये दौरा इमरान खान के लिए इतना डिसाइसिव क्यों हो चुका है, और ये दौरा फैसला करेगा कि इमरान खान रिहा होंगे या नहीं होंगे। अब दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से खबरें आ रही हैं वो बड़ी खौफनाक हैं। पीटीआई की जो अंदर की खबरें हैं वो कौन किसको लीक कर रहा है, कौन सा जासूस निकला और वो पार्टी के अंदर घुसा है और उसने पूरी खबरें जो हैं वो लीक कर दी हैं। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इनसाइड न्यूज आ रही हैं वो क्या है, वो भी जरा आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस टूट फूट का शिकार है। केपीके में गंडापुर और आतिफ खान, जुनैद अकबर का जो ग्रुप है वो एक दूसरे के आमने सामने है। मिनरल्स एंड माइंस का जो बिल है वो इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंस रख चुका है। अब उस सबके अंदर जुनैद अकबर साहब की जो आज उनकी तकरीर थी उसके पीछे प्ले कार्ड्स लगे हुए थे कि मिनरल्स एंड माइंस का बिल नामंजूर, इमरान खान की रिहाई के साथ, इमरान खान के साथ मुलाकात के साथ इसको मंशरूत कर दिया गया है। और फिर दूसरी जानिब जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं वो और स्ट्रैटेजी लेकर पीटीआई को आगे ले जाना चाहते हैं। और फिर मुनासिब का मुतहरिक होना ये बताता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बने हुए हैं। अब ये फॉरवर्ड ब्लॉक का ऐलान इस वजह से नहीं हो रहा क्योंकि हामिद मीर साहब ने भी ये दावा किया कि क्योंकि अगर उस फॉरवर्ड ब्लॉक का ऐलान हो गया तो वो जो पीटीआई के या पार्लियामेंटेरियंस हैं या तंजीमी ढांचे का वो हिस्सा है तो वो उनकी साख खत्म हो जाएगी, वो लोग जो हैं वो मिट जाएंगे, उनका नामो निशान खत्म हो जाएगा। जिस तरह से पहले जहांगीर तरीन, अलीम खान, परवेज खटक के साथ, असद उमर के साथ, फवाद चौधरी के साथ हुआ कि उनका नाम लेने वाला इस वक्त कोई नहीं है, तो बिल्कुल यही सारा कुछ जो है वो उनके साथ भी हो जाएगा। तो इस वजह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आगे आना नहीं चाहते। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से खबर सुन लें कि उनके अंदर जो खुफिया बातें वो किस तरह से लीक हो रही हैं। कि देखें, पॉलिटिकल कमेटीज के अंदर जो बातें डिस्कस होती हैं, हमाद अजहर साहब ने इस्तीफा दिया और उनके हवाले से बात हो रही थी कि आलिया हमजा को हमाद अजहर जो है वो काम करने से रोक रहे हैं, वो उनके काम के अंदर रुकावट डाल रहे हैं। फिर हमाद अजहर ने आलिया हमजा को फोन कॉल की, उन्होंने आलिया हमजा ने बताया कि नहीं, हमाद अजहर जो है वो आप मेरे काम में रुकावट नहीं डाल रहे। और उसके बाद हमाद अजहर ने पंजाब की तंजीमी ढांचे से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि मैं आप कोई और ओहदा जो है वो पार्टी के अंदर नहीं रखूंगा। उसके बाद आलिया हमजा को इमरान खान की हिदायत पर पंजाब की तमाम तर जिम्मेदारियां दे दी और उनको चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया गया। और उसके बाद बैरिस्टर गौहर के साथ इमरान खान गुस्सा भी हुए कि जब मैंने हिदायत जारी कर दी है तो अभी तक आलिया हमजा का नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं हुआ, जाओ जल्दी जाकर नोटिफिकेशन जो है वो जारी करो। ये बात जो है बैरिस्टर गौहर को इमरान खान साहब ने भी की। अब पॉलिटिकल कमेटी के बाद उसमें एक रहनुमा ने कहा कि आलिया हमजा को जो जिम्मेदारियां दी गई हैं उस पर हमें इतराज है। अब यानी कि पीटीआई के अंदर आवाजें इस कदर खतरनाक हो गई हैं कि वो आवाजें अब इमरान खान के खिलाफ भी उठना शुरू हो गई हैं। अब आलिया हमजा को इमरान खान ने अपॉइंट किया, अब पॉलिटिकल कमेटी का एक रहनुमा उठकर आलिया हमजा पर इतराज कर रहे हैं। अब वो खबर पहुंची आलिया हमजा तक, तो फिर आलिया हमजा ने सलमान अकरम राजा को, बैरिस्टर गौहर को इन्फॉर्म कर दिया कि मुझे ये जिम्मेदारियां जो है वो नहीं चाहिए, बहुत हो गया, हमने इतनी कुर्बानियां दी, 9 मई के बाद हम गिरफ्तार हुए, हमने अपने पूरे कारोबार तबाह कर दिया, हमने अपना खानदान तबाह कर दिया, हमने अपने बच्चे तबाह कर दिए, लेकिन हमने पार्टी के साथ खड़े रहे, हम इमरान खान के साथ लॉयल रहे। तो आप सारा कुछ करके भी आप ये सारा कुछ हमारे साथ कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जब तक मेरी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात नहीं हो जाती तो मैं ये जिम्मेदारी जो है वो कबूल नहीं करूंगी। आलिया हमजा ने दो टोक बैरिस्टर गौहर को और सलमान अकरम राजा को बता दिया। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस लेवल पर जाकर जो है वो ग्रुपिंग हो गई है और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक दूसरे के ऊपर हर बंदा शक कर रहे हैं। अब पॉलिटिकल कमेटी का इजलास होता है वाया जूम ऐप या दीगर ऐप्स के जरिए जो इजलास होते हैं, तो वहां पर जब ये पॉलिटिकल कमेटी का इजलास जारी था तो जो एग्जैक्ट टॉपिक वहां पर डिस्कस हो रहा था, सेम वही टॉपिक जो है वो एक यूट्यूबर यानी कि शहबाज गिल की जानिब से उसको ट्वीट किया जाता रहा और वो जो शख्स पॉलिटिकल
कमेटी के इजलास में बैठा हुआ था, वो शहबाज गिल को यहाँ से मैसेज करता था और एन उसी वक्त से सारा कुछ हुआ तो पॉलिटिकल कमेटी हक्का बक्का रह गई कि जब हम एग्जैक्टली ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तो शहबाज गिल ने ये ट्वीट किस तरह से कर दिया है। और अब जरा बताते हैं कि शहबाज गिल जो है वो अब दीगर इजलासों के अंदर शिरकत भी नहीं कर रहे, पार्टी ने उसको साइडलाइन कर दिया या फिर खुद साइडलाइन हो गए। इसके हवाले से चीजें जो है वो इस वक्त जनाब चल रही हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस कदर लड़ाई शिद्दत इख्तियार करती हुई दिखाई दे रही है। अब दूसरी जानिब इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से अमेरिका के अंदर लॉबिंग चल रही थी। जोए विल्सन की जानिब से जो ट्वीट किया गया फ्री इमरान खान, रिलीज इमरान खान, और उसके अलावा और बहुत सारे रहनुमा थे। उससे पहले रिचर्ड ग्रेनल जो है वो ट्वीट करते रहे इमरान खान के हक में, जियो न्यूज के खिलाफ वो आकर खड़े हुए। और फिर जैक ब्रैडमैन, ये भी कांग्रेस मैन है और ट्रंप की जमात का हिस्सा है। इनके साथ जो है वो 14 फरवरी 2025 को शहबाज गिल साहब भी मिले, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब भी अमेरिका के अंदर मिले। तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर आरिफ अलवी अमेरिका के अंदर मुतहरिक हो गए इमरान खान की रिहाई के हवाले से। तो उस वक्त जनाब जैक ब्रैडमैन ने ट्वीट भी किया था कि डॉक्टर आरिफ अलवी के साथ हमें और शहबाज गिल के साथ मिलकर हमें बहुत खुशी हुई और वो हमारे ऑफिस में आए और इट्स टाइम टू फ्री इमरान खान, ये वक्त है इमरान खान को रिहा करने का। अभी जैक ब्रैडमैन ने ट्वीट उस वक्त किया और ये पिछले कई महीनों से इमरान खान के हक में ट्वीट्स कर रहे हैं। अब जनाब अमेरिकी अरकान जो कांग्रेस है उनका 3 रुकनी वक्त अब इस्लामाबाद पहुंच चुका है। अब ये जो कांग्रेसमैन है ये ट्रंप की जमात का हिस्सा है और ये सारे प्रो इमरान समझ जाते हैं। और इससे पहले जो अमेरिकी डॉक्टर्स का वक्त पाकिस्तान आया, उन्होंने पाकिस्तान की सबसे अहम शख्स के साथ मुलाकात की और उसके बाद वो डॉक्टर्स इमरान खान के पास वो पैगाम लेकर अडयाला जेल भी गए। अब सफारती ज़राए के मुताबिक अमेरिकी कांग्रेस के वफ्द में जैक ब्रैडमैन और टॉम सवजी जो हैं वो भी शामिल हैं और ये वफ्द 15 अप्रैल तक पाकिस्तान का दौरा करेगा। आज 12 अप्रैल है, 12, 13, 14 और 15 यानी कि 3 दिन का यह दौरा है। और अमेरिकी वफ्द की उस वफ्द का वहां पर आना जो इमरान खान के हक में हालिया ट्वीट्स कर रहा है, इमरान खान की राय पर ट्वीट्स कर रहा है, अब उनकी पाकिस्तान में एंट्री हुई है। और सफारती ज़राए ने यह बताया कि अमेरिकी वफ्द मईशत, तिजारत, दिफाई और अस्करी और ताल्लुकात, तालीम के अमूर पर बातचीत करेगा। ज़राए के मुताबिक अमेरिकी कांग्रेस का यह वफ्द मुख्तलिफ सियासी जमातों की क़यादत से भी मुलाकात का इम्कान बताया जा रहा है। अब यानी कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ मुलाकातें करेगा, पीपल्स पार्टी, नून लीग, सबके साथ मुलाकातें होंगी और अमेरिकी वफ्द जो है वो आजाद कश्मीर और एलओसी का भी दौरा करेगा। ज़राए का यह कहना है कि अमेरिकी अरकान कांग्रेस वफ्द के दौरे का मकसद पाक अमेरिका दो तरफा ताल्लुकात को फरोग देना है। और ज़राए ने यह भी बताया कि स्पीकर कौमी असम्बली एजाज सादिक कल अमेरिकी अरकान कांग्रेस के एजाज में इशाया भी देंगे। यह अब तक की सबसे ताकतवर तरीन मुलाकात है, सबसे अहम तरीन दौरा अमेरिका का। कि जो जैक ब्रैडमैन है वो इमरान खान के हक में ट्वीट कर रहे हैं, उनका पाकिस्तान में आना, जिस वक्त अमेरिकी ओवरसीज चैप्टर पाकिस्तान का वो एक्टिव है और इनका यहां पर पाकिस्तान में आना, तो ये बताता है कि कुछ ना कुछ अंदर खाते चल रहा है। और फिर एस्टैब्लिशमेंट के और इमरान खान के राब्तों के बारे से खबरें आ रही हैं कि बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात का आगाज हो चुका है और इमरान खान कुछ शराइत मानने को तैयार हैं। और फिर उसी वक्त ही अमेरिकी वफ्द की एंट्री होना और फिर शाहिद मितला की जानिब से जो खबर दी गई थी कि अली अमीन घंटापुर 15 से 20 गारंटर्स 15 दिन पहले 20 दिन पहले कुछ गारंटर्स जो हैं वो पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट को दे चुके हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के साथ नहीं है, कुछ बैरून मुल्क में हैं और ये प्राइवेट लोग हैं। तो जब ये सारा कुछ हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ समुद्र खाते हो रहा है। अब देखना ये होगा कि इस वक्त के आने के बाद इमरान खान की रिहाई में कितनी बड़ी अहम पेशरफ्त होती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या स्टांस लेती है और जो जलसे जुलूस रुके हुए हैं, ये सारी चीजें अगर आप मिलाकर देखें तो ये दौरा अब तक का सबसे बड़ा, सबसे अहम और सबसे डिसाइसिव दौरा है जो ये फैसला करेगा कि अब चीजें किस तरफ जाएंगी और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए चीजें किस तरह से आगे बढ़ती हैं। तो हमारी एस्टैब्लिशमेंट क्या सोच रही है, इस दौरे में सब क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस लंगा लाजमी पाकिस्तान जिंदाबाद।